आपने बाद में करनी है। डॉक्टर योयो साहब का मैसेज आ गया जी, तबलीग को तुम रोक ही नहीं सकते। तो बेटा वो तो तुम्हारी तबलीग को तो जमीन के किनारों तक हमने पहुंचाना है। जी शाह ये साहब, ये ये जिसको ये काम ये हमने सारा अंजाम देना है, ये तुम लोगों से नहीं होना। जी हाँ शाह हाँ, साहब वो करेंगे देखें, हम जी। इनकी जो तबलीग, जिसको ये तबलीग कहते हैं ना, ये हो रही है ना तबलीग। हाँ वो इस कर रहे हैं ना, इनकी हम इस्तिलाह हम में जो करेंगे वो। तबलीग है, वो हमने कभी ये दावा नहीं किया कि दुनिया में हम जनाकारी को रोक सकेंगे या जुल्म को रोक सकेंगे। डॉक्टर साहब को मैं पैगाम देता हूँ, डॉक्टर यही साहब, हमने कभी ये दावा ही नहीं किया कि दुनिया में हम जुल्म को रोक सकेंगे। हाँ, मुसलमान जहां भी होंगे वो जुल्म के खिलाफ आवाज उठाएंगे। तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे कल्ट के ऊपर, तुम्हारी माओ के ऊपर, तुम्हारे बापों के ऊपर, तुम्हारे खानदानों के ऊपर डॉक्टर यह्या साहब कादियानी मरज़ई कल्ट के नुमाइंदे और जनाब MTA चैनल के बड़े मारूफ महान मुरब्बी और खलीफा मसरूर के बहनोई, जी वो क्या कह रहा है जी, ऐसे इल्जामात तो अंबिया कराम पर भी लगे हैं। बाबर भट्ट साहब, आपकी कॉल लेने से पहले मैं थोड़ी सी वीडियो सुना लूं, अगर आप इजाजत दें तो आगे फिर तबसरा आपने करना है। जी जरूर मुफ्ती साहब, बहुत शुक्रिया। दोबारा नजर आऊंगी, मैं निदा हूँ, चचा मोदी नहीं हूँ। आपने बैग से निकाल लो तो आप निकालें। मैं कह रहा हूँ ऐसा शब्द आपके खिलाफ बैठ कर नहीं, क्योंकि मुझे लगता है खुद फंसे हुए हैं। मुझे नहीं पता आप क्यों फंसे हुए हैं, और मैं आपके लिए मुस्तकिल बिल्कुल लग रही है कि आप कॉम्प्रोमाइज्ड हैं फॉर सम रीजन। फिर नहीं, खुदा का नहीं, अगर मैं साहब फंसे ना होते आप ये बातें ना कर रहे होते, ये आपको जी भी नहीं दे रही हजरत साहब ये बातें। नहीं, मैं बैठ में मैं नहीं, वो मेरा, वो आप मेरे पे वो नहीं कर सकते जबरदस्ती, वो मैंने फैसला करना, आप डिक्टेट नहीं कर सकते। अच्छा जी, बैग से निकालने की धमकी और निकल जाने की धमकी दी जा रही है। बाबर भट्ट साहब एक्स कादियानी नो मुस्लिम, क्या फरमाते हैं जनाब? जी जज़ाकल्लाह मुफ्ती साहब, बहुत ज्यादा मुजाहिदीन ख़त्म नबूवत माशाल्लाह नजर आ रहे हैं और बड़े बड़े नाम हैं। और सुलेमान फारसी साहब का भी बहुत शुक्रिया, हमारे सीनियर हैं, उन्होंने मुझे मौका दिया है। और ये खुशी की बात है कि जो मोतबर अहमदी या कादियानी लोग हैं वो भी हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, क्योंकि उनके कमेंट्स सामने आ रहे हैं। तो डॉक्टर साहब से मेरी इल्तमास है कि सिर्फ इल्जाम लग जाना काफी नहीं होता, इल्जाम सच्चा है या झूठा है ये असल बात है। इल्जाम तो हर एक पे लगता है, इल्जाम तो अंबिया पे भी लगे हैं, लेकिन देखना यह है कि वो जो इल्जाम लगे हैं वो झूठे हैं या सच्चे हैं। आज टेक्नोलॉजी है, आज बहुत सारी बातें पकड़ी जाती हैं। इनके जो मिर्जा साहब हैं उनकी किताब है इल्हामात और उनके मुकाशफात का मजमू है, जिसे ये कहते हैं तज़किरा। उसमें मिर्जा साहब का एक इल्हाम है कि निशानात ऐसे जाहिर होंगे कि झूठों के मुंह बंद हो जाएंगे। ये तो लगता है कि जूं का तू जी। ये इनका एक और कमेंट आ गया, मुफ्ती बशीर रज़ा खानी अपनी तरह की जाली ऑडियो चलाकर तुम लोगों को, वाह वाह, चलें। अच्छा, तो डॉक्टर साहब से इल्तमास है कि वो आज हैं स्ट्रीम में, हम एडमिन से दरख्वास्त कर देते हैं कि वो उनको नीचे कभी नहीं करेंगे। जिस तरह के वो अपनी स्ट्रीम में अपने बाप और अपने दादा की उम्र के लोगों को स्ट्रीम में नीचे करते हैं बार बार, ये उनकी तजलील होती है। तो आप आए, हम कभी भी आपको नीचे नहीं करेंगे, आपसे बराह रास्त बात करेंगे। तो उसमें लिखा हुआ है, मैं बात कर रहा था तज़किरा में, जिसकी आज तक इन्होंने तफसीर नहीं की, और इनको पता है कि तफसीर करेंगे तो जूते बड़े पड़ेंगे। मिसाल के तौर पे इनके नबी की ये वही है, इल्हाम है कि पट्टी पुट्टी गई। अब पट्टी पुट्टी गई की तफसीर क्या करेंगे कि एक पट्टी इलाका था लाहौर के पास, और मिर्जा साहब 13-14 साल के एक बच्ची के पीछे पड़ गए थे, उसकी शादी पट्टी में हो गई।
और वहां उसके मियाँ को खत लिखते रहे और इल्हाम हो गया कि पट्टी पुटी गई है। ये तफसीर सुन के लोगों ने जूते उठा लेने हैं। इसलिए आज तक तुमने अपने नबी के इल्हामी किताब की तफसीर नहीं की। लोगों को बताते हो कि हमने 76 जबानों में तर्जमा किया है। आओ गूगल करो, कितनी जबानें हैं दुनिया में, 2000 है, 2500 है, नाम लो जबानों का। मैं तुम्हें मुसलमानों का तर्जमा निकाल के दिखाऊंगा। मुसलमान कोई 100 नहीं रहे, दुनिया की किसी जबान का नाम लो, मुसलमानों ने तुमसे पहले कुरान का तर्जमा किया हुआ है। बातें करते हो। ये जो आलिया ऑडियो वायरल हुई है, ये जो खातून है निदा लुकमान या मिर्जा निदा, या इनको कुछ निदा नासर भी कह रहे हैं, ये इनके जो तीसरे रूहानी गद्दी नशीन थे मिर्जा नासिर, ये उनकी पोती हैं और उनके बेटे मिर्जा लुकमान की बेटी हैं। इनकी उम्र तकरीबन 37 साल है और इनके ये जो चौथे रूहानी गद्दी नशीन थे मिर्जा ताहिर अहमद, ये उनकी सबसे बड़ी बेटी फायजा की सबसे बड़ी बेटी है। ये आजकल शदीद ज़हनी दबाव में है और इनकी जो गुफ्तगू, ये जो 5वें गद्दी नशीन है मिर्जा मसरूर साहिब, ये इनके रूहानी बाप हैं और मुंह बोले बाप हैं, और वो निदा साहिबा को अपनी मुंह बोली बेटी कहते हैं। दुनिया ने रूहानी बाप और रूहानी बेटी, मुंह बोली बेटी की सारी बातें सुनी और कानों को हाथ लगा लिया। वो बातों बातों में उससे बात पूछते हैं कि तुम, वो जो लड़का आमर था, ये बाप और बेटी की गुफ्तगू हो रही है। मुसलमान खवातीन से दरख्वास्त है कि वो अपनी जिम्मेदारी पे ये प्रोग्राम देखें। ये कादियानियों के घरों की गुफ्तगू यहाँ पे सुनाई जा रही है, या ना देखें। कादियानी औरतों का मुझे कोई नहीं, मुसलमान औरतों से दरख्वास्त है अपनी जिम्मेदारी पे प्रोग्राम देखें या ना देखें। हम इनकी बातें बताने लगे हैं। बाप अपनी रूहानी और मुंह बोली बेटी से कह रहा है कि तुम आमिर के पास भी तो गई थी, ये मिर्जा ताहिर की नवासी है जिसने अहमदियों की रूहानी तरबियत की थी। और आगे से वो जवाब देती है कि हाँ मैं गई थी, लेकिन उसको इरेक्शन नहीं हुई थी। इस लड़की को ये पता है कि उसका उठा नहीं था, इसलिए मैं बच गई। ये बता रही है बाप को। ये रूहानी बाप और रूहानी बेटी, मुंह बोली बेटी की गुफ्तगू है। कानों को हाथ लगाने को दिल करता है, बंदा क्या सुन रहा है। ये जो मिर्जा मसरूर साहब उसको मना कर रहे हैं ना, और धमकी दे रहे हैं कि अगर तुम पुलिस के पास गई या दारों के पास तो तुम्हें बैत से फारिग कर दूंगा। और फिर बैत का वो मतलब भी पूछते हैं और वो बताती है अलीजियंस, और मिर्जा साहब कहते हैं ना, इसका मतलब है कि तुम बिकी हुई हो। बैत का मतलब होता है बिक जाना, आए खाए खाए, और तुम निकल जाओगी हमारे चुंगल से। दरअसल किसी भी शख्स, हाँ वो मर्द हो या औरत, उसके साथ अगर ज़िना बिल जबर हुआ हो तो ये फौजदारी मुकदमा है, और उसे किसी कानूनी इदारे के पास मदद के लिए जाने से रोकना या रुकावट पैदा करना, ये भी काबिले दस्तअंदाजी पुलिस जुर्म है और मुस्तवजब सजा है। ये पता नहीं क्या वजह के बरतानिया के कानून के तहत मिर्जा मसरूर को भी तक हथकड़ी क्यों नहीं लगाई गई और उन्हें अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। बाबर भट्ट भाई, आपकी कत्ता कलामी की माफी चाहता हूँ प्यारे भाई जी। बरतानिया का कानून असल में शवाहिद इकट्ठे कर रहा है, क्योंकि बरतानिया के कानून को इस्लामी कानून से ये जो है फायदा पहुंचा है कि फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में जो रेप का केस आया तो उन्होंने शवाहिद इकट्ठे करवाए, और फिर जो है जिसने रेप किया था ज़िना बिल जबर, उसको जो है सजा दी, और जो खातून थी उनको कहा कि उनको घर भेज दिया, और जो मुजरिम था उसको सजा दी। उनको नहीं कहा कि तुम माफ कर दो, ना ना, शवाहिद इकट्ठे किए गए, सबूत इकट्ठे किए गए। फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला के अदल से अंग्रेज हुकूमत ने ये सीखा है, वेस्ट ने ये सीखा है कि ऐसे मामलात में क्या करना है। जब औरत शिकायत करे रेप की तो फिर क्या करना है, शवाहिद इकट्ठे करने, सबूत इकट्ठे करने। किसके खिलाफ? जिसने किया है, जिस पर इल्जाम है।
ना कि अहमदिया जमात के जो खलीफा हैं उनके मुताबिक ये कहा जाए कि तो रेप हो गया तो ठीक है, तुम खुद भी तो गई थी ना, तो गई तो थी ना, अच्छा तो चलो जबरदस्ती ले गया था, गई तो थी ना, तो चलो छोटी थी तुम तब भी गई तो थी ना तुम, तो चलो खामोश हो जाओ, अब गोलमोल करो, बात छोड़ो, फिर हुआ तो देखा जाएगा। हाँ, ये वाला काम नहीं होगा। वो शवाहिद इकट्ठे कर रहे हैं, जी बहुत वो शुक्रिया। शवाहिद मैं जब इकट्ठे आपको होंगे हम भी उनको ट्रांसलेशन देंगे पूरी बकायदा। वो कुछ उलमा उस पर लगे हुए हैं कि वो ट्रांसलेट कर रहे हैं पूरी की पूरी जो है ऑडियो, और फिर वो बकायदा जो है एक तंजीमी, वो उलमा जो है वो बकायदा जो है एक यानी कि रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन तालीमी इदारे की तरफ से वो उसको पेश करेंगे उनको, मेट्रोपॉलिटन पुलिस को, कि ये लें, ये लिखा हुआ है, और अपने इंटरप्रेटर उनके भी वेरीफाई करेंगे पुलिस वालों के। तो फिर वो खुद ही जो है वो पूछेंगे जाकर कि आप किस खाते में जज जूरी बने हुए थे, सियासी पनाह हमसे ली हुई है, और यूके में अपना एक मुतबादल जो है अपना लॉ एंड ऑर्डर का कानून तुम जारी कर रहे हो। जी बहुत ही शुक्रिया सुलेमान भाई साहब, माशाल्लाह आपने बड़ी रोशनी डाली, और आपके सबूतों की बात को मैं भी आगे लेता हूँ। वो लड़की बार बार अपने खलीफा से कह रही है कि ये जिना नहीं, जिना बिल जबर है और मेरे पास सबूत है, और मिर्जा मसरूर जो शरीयत उसको बता रहा है और जो कुरान से हवाला दे रहा है जिस आयत का कि 4 गवाह ना हूं तो कुछ भी नहीं बन सकता, उसे कह रहा है कि तुम चंद दिन की सस्ती शोहरत ले लोगी सोशल मीडिया पे, चंद दिनों बाद बात खत्म हो जाएगी। इससे ज्यादा मुझे अब कोई शक नहीं रहा कि मिर्जा मसरूर शरीयत में, कुरान पाक की तालीम में बिल्कुल पैदल है। उनसे ज्यादा ये लड़की कानून जानती है और कुरान को समझती है, जो कह रही है कि जिना में तो 4 गवाह चाहिए, ये जिना बिल जबर है, ये रेप है, ये मोलेस्ट किया गया है मुझे, और इसके लिए मैंने सबूत दिए हुए हैं। अब मिर्जा साहब जिस आयत का हवाला दे रहे हैं वो है सूरह निसा, चौथी आयत है, वो चौथी सूरह है, उसकी आयत नंबर 15 है। अगर मुफ्ती साहब वो आयत स्क्रीन पे शो कर सके तो मैं उसे पढ़ता हूं और बताता हूं कि ये उस आयत की बिल्कुल गलत इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं। वो आयत इस्लाम के बुनियादी जो आगाज के इब्तिदा के दिन थे। एक मिनट भट्ट साहब, सूरह निसा जी चौथी सूरह, उसकी आयत नंबर 15 है। आयत 15 मैं एक भट्ट साहब जैसे शाह साहब निकालते हैं ना, मैं गुजारिश छोटी सी कर दूं भट्ट साहब आपको, और आप अपनी बात जारी रखिएगा। यहाँ पर इंग्लिश में क्योंकि लोग सुनेंगे ना, मैं इंशाल्लाह इस पर तफसीली बयान करूंगा। बैंडिटरी जिसको कहते हैं ना, जिस जुर्म को बैंडिटरी, ये उसके हुक्म में आता है जना बिल जबर रेप जो है, ये अडल्ट्री में नहीं आता, ये बैंडिटरी में आता है। ये जना बिल जबर सिर्फ ये तारीफ ना काफी है कि एक ताकतवर मर्द एक कमजोर औरत को घसीट के अपने ड्राइंग रूम में ले जाए, अपने घर में ले जाए और उसके साथ ज़िना करे। नहीं, एक गलत औहदे का जो गलत इस्तेमाल है। सुलेमान भाई साहब मुझे सिर्फ 1 मिनट दीजिएगा माजरत के साथ। अगर एक फैक्ट्री का मालिक या मैनेजर औहदे का या ताकत का गलत इस्तेमाल करके एक औरत से कहता है कि मैं तुम्हें मुलाजमत दे दूंगा या उसमें तरक्की दे दूंगा, तुम मेरे साथ ये काम करो, ये भी ज़िना बिल जबर है। एक उस्ताद अपनी तालिबा से ये कहे कि अगर तुमने पास होना है तो मेरे साथ ये काम करो, मैं तुम्हें ज्यादा नंबर दे दूंगा, तुम्हें आगे जाके अच्छी यूनिवर्सिटी में दाखिला मिल जाएगा, ये भी ज़िना बिल जबर है। जी सुलेमान भाई आप बात कर रहे, फिर मैं आयत पढ़ता हूँ और बताता हूँ। आप फिर आयत पढ़िएगा। मैं सिर्फ इतनी गुजारिश करना चाहता हूँ कि देखें, वो ये कह रहे हैं खलीफा साहब वाज़ेह उस ऑडियो में, वो कह रहे हैं कि खलीफा साहब का जो मजहब है, मजहब अहमदियत में, दीन इस्लाम से तो उसका कोई ताल्लुक नहीं है ना, मजहब अहमदियत में वो ये कहते हैं कि कोई औरत अगर रेप हो जाए तो फिर उस औरत को जाकर तो 4 गवाह लाने पड़ेंगे जो ये गवाही दें कि ये रेप हुई है। जी मुफ्ती साहब, बाबर भट्ट साहब आप बात कर लें। जी मुफ्ती साहब, मैं वही ये कह रहा था कि जो इनके खलीफा जिस आयत का हवाला दे रहे हैं 4 गवाहों का, वो तनाजुर ही और है। उस दूसरे पैराए में बात हो रही है, ये इस्लाम का आगाज है
अरबों में इस्लाम से कबल जिना की कोई ताजीर मुकर्रर नहीं थी, कोई सजा नहीं थी। और ये जो माशरे में तब्दीली लाई गई, ये भी बतदरीज लाई गई। और पहले ये आयत आई कि उनको घरों में ताउम्र कैद कर दो। जब ये लफ्ज आता है, अगर आप वो आयत दिखा सके, उसे पढ़ते हैं हम, मिन निसाइकुम, तुम्हारी जो खवातीन हैं, ये गालिबन उनकी बीवियों के बारे में कहा है कि अगर वो बदकारी करें। मेरे पास वैसे ये आयत मैंने खोल ली है, बिस्मिल्लाह। वैसे बाबर भट्ट साहब, मैं एक बात अर्ज करूं जी, गुजारे ये है कि आप जो आयत बता रहे हैं ना जी, आपने ये कियास किया है कि खलीफा मसरूर मरज़इयों का, कादियानियों का, उसने ये वाली आयत कोट की होगी, ये आपने एक कियास किया है। हालांकि पता क्या होगा, अब कादियानी मरज़ई कहेंगे नहीं जी नहीं नहीं, वो और कोई आयत थी, वो और कोई आयत थी। इसलिए मैंने कहा था कि वो मिर्जे ने, मसरूर ने वो आयत या वो हदीस वो पेश क्यों नहीं की। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर वो कहेंगे तो बाद में यकीनन कुरानी ताजीरात का नजूल हुआ सूरह नूर में, मुझे मालूम है। जहां ये जो असल में मामला ये है कि उसको हम देखेंगे और देखेंगे। पहली बात तो ये है कि जो भी इसने कहा है ना, वो ना ही तो कुरान में है ना ही हदीस में है जी। ये इस केस को, हालांकि ये मसला शरी मुझे पहले का पता है, लेकिन इसके बाद दोबारा मैंने देखा कि ये जो बात कर रहा है, ये कुरान या हदीस में कहां पे है, मुझे कहीं नहीं मिली। अगर है कोई कादियानी मरज़ई तो आए सामने। ये खलीफे मसरूर ने झूठ बोला कुरान के नाम पे, हदीस के नाम पे, सिर्फ अपने कल्ट को बचाने के लिए, अपनी पगड़ी को बचाने के लिए और अपने चंदे को बचाने के लिए। ये जो चंदे लोगों से लेते हैं, अपनी दुकानदारी को बचाने के लिए इसने ये सारा ड्रामा किया। मुफ्ती साहब, हमें तो 4 गवाहों के लिए यही आयत मिली है। इसको हम बता देते हैं कि ये किस तनाजुर में है और इसका पस मंजर क्या है। अगर आप इजाजत दें तो मैं बता देता हूँ इनको। जी जरूर बताएं, जरूर बताएं जी। लेकिन ये भी बता देना भट्ट साहब के मरज़इयों का यानी जो डिसबिलीवर लोग हैं, उनका हदीस क्या है और कुरान क्या है, थोड़ा सा ये भी लोगों को बता दें कि उनका अकीदा क्या है, कि तज़किरा जो है वो क्या है, और मिर्ज़ा कादियानी के जो उस पर जो उस पर के ऊपर जो तलाम है वो क्या है, ताकि लोगों को पता चले। जी, सूरह निसा में खवातीन के हकूक के बारे में बहुत बात की गई है। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वल्लाती यातीनल फाहिशाता मिन निसाइकुम फस्तशहिदू अलैहिन्ना अर्बआतम मिनकुम फइन शाहिदू फअमसिकूहुन्ना फिल बुयूति हत्ता यतवफ़्फ़ाहुन्नल मौतु औ यजअलल्लाहु लहुन्ना सबीला। ये वो आयत है जिसके बारे में 4 गवाहों के बारे में कहा गया है। इसका तर्जुमा है, तुम्हारी औरतों में से, यानी तुम्हारी बीवियां जो बदकारी का इर्तिकाब करें, उन पर अपने में से 4 गवाह बना लो। चुनांचे अगर वो यानी औरतें उनकी बदकारी की गवाही दें तो उन औरतों को घरों में रोक रखो यहां तक कि उन्हें मौत उठा ले या पूरा कर दे, या अल्लाह उनके लिए कोई और रास्ता अख्तियार करे। अब जो आगे सजा आनी है उसका इशारा भी दे दिया गया है। आगे जो सजा सूरह नूर में सुनाई गई वो ये थी कि अगर कव्वारे मर्द और औरत ज़नाकार हूं तो उनको 100 कोड़े सजा है, और अगर वो शादीशुदा हूं तो उनको संसार करना है। ये ज़िना बिल जबर के जुमरे में आता ही नहीं है। वो खातून जो ज़िना बिल जबर जिसके साथ होता रहा है 20 साल से ऊपर तक, और इस दौरान वो 2-3 बार हामिला भी हुई है, और उसका बच्चे जो है वो जाया करा दिए गए हैं, और उसके पास सबूत है, वो बार बार कहती है कि ज़िना में नहीं, एडल्ट्री में नहीं, रेप में मैं बात कर रही हूँ, ज़िना बिल जबर की मैं बात कर रही हूँ। या मैं ज़िमरन ये बात अर्ज करता चलूं, जिन्होंने ये आयत खोली हुई है वो देखें, हत्ता यतवफ़्फ़ाहुन्नल मौतु,
मैं कहता हूं कादियानियों से होश के नाखून लें। यहां लफ्ज वफा तवफ़ी का जो मर्जे है वो भी है और मौत इकट्ठे आ रहे हैं। मौत और है और तवफ़ी और है, ये दो अलग चीजें हैं। हत्ता यतवफ़्फ़ाहुन्नल मौत, जबकि उनको मौत पूरा पूरा ले ले। मौत का अख्तियार सिर्फ ज़ात बारी ताला को है। वेल डन, जबरदस्त। एक तीर से मौत दो का शिकार। बाबर जी, भट्ट साहब जबरदस्त, जारी रखें। बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब, जज़ाकल्लाह। मौत का अख्तियार सिर्फ अल्लाह ताला के पास है। मेरी अगर 80,000 सांसें हैं तो 80,000 एक नहीं होने देगा, 80,000 पे मेरी सांस बंद कर देगा। तवफ़ी का अख्तियार फरिश्तों को भी है। मौत का अख्तियार अल्लाह ने किसी भी जलीलुल कदर से जलीलुल कदर नबी को भी नहीं दिया, फरिश्तों को भी नहीं दिया। ये मौत और तवफ़ी इकट्ठे इस्तेमाल हो रहे हैं। याद रखिए, तवफ़ी कभी भी मौत नहीं हो सकती, हाँ मौत की तवफ़ी होती है। ये मिर्जा कादियानी का जो कीदा है कि तवफ़ी जब बाबे तफाउल में आए और फाइल ज़ाते बारी ताला हो और मफूल इंसान, तो इसका मतलब मौत के अलावा कुछ नहीं। ये एक लावल्द और बांझ कीदा है। हम इंशाअल्लाह जब तवफ़ी पे मुबश्शिर शाह साहब के साथ ये शो करेंगे तो इस कायदे कुलिये के टुकड़े टुकड़े कर देंगे इंशाअल्लाह। जी मुफ्ती साहब आप दें, आपने बहुत सारे आपके दोस्त हैं, उनको टाइम दें। जज़ाकल्लाह, आपने मुझे जबरदस्त। मैं कहता हूँ जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। बहुत खूब।